हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के बज रहे हैं 5:30 पौने 6 बज रहे हैं और मैं जग गई हूँ। तो आज संडे है तो और कहीं जाना वाना है नहीं किसी को, तो फिर थोड़ा लेट भी हो गया है। और संडे को तो इतना ज़्यादा काम रहता है ना कि फुर्सत ही नहीं मिलती। कपड़ा, झाड़ू, बर्तन, पोछा ये सब करना होता है। और पूरे दिन तो ऐसे दिन में तो टाइम नहीं मिलता, जल्दी जल्दी करना होता है क्योंकि सुबह के 9 बजे तक ना इतना भागे दौड़ का काम रहता है कि एक भी मिनट का टाइम नहीं मिलता। बस संडे बस बाकी बचता है तो फिर उसी में सारा काम करना होता है। कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा अच्छे से हो जाता है, नहीं बाकी दिन तो अच्छे से नहीं हो पाता है। इतना मतलब 3 ही लोग हैं फिर भी बहुत काम हो जाता है, नहीं हो पाता है। तो फिर संडे को ही सब करते हैं। तो बस इसीलिए तब भी आज 6 बज गए हैं लगभग। मुझे झाड़ू पोछा करते करते 6 बज गए हैं। तो मैं बस उसी में लगी हुई हूँ। उसके बाद फिर आइए दिखाती हूँ आप सबको। तो यहाँ देखिए मेरा झाड़ू पोछा हो गया है और मैं जा रही हूँ पूजा का बर्तन धोने। और पूजा का बर्तन धोने के बाद फिर नहाना है और नहाने के बाद फिर मैं पूजा पाठ करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ आप फिर से। तो दोस्तों मेरा नहाना धोना सब हो गया है और पूजा पाठ भी मैं कर चुकी हूँ। और ये मेरा छोटा सा मंदिर है। अपने मंदिर में मैं संतोषी माता की एक मूर्ति रखी हूँ, फोटो है, मूर्ति नहीं है। और एक बालाजी की है। अभी ये बागेश्वर धाम गए थे ना तो वहीं से ले आए हैं, बालाजी की एक प्रतिमा लाए हैं। तो बस वही है। और यहाँ ना ये भी मिन्नी सो के जगी है तो मैं जा रही हूँ बिस्तर हटाने। अभी बहुत देर मतलब हवन की वजह से ना धुआं हो गया है रूम में। देखिए स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि धुआं धुआं पूरा हुआ है। तो वही और मिन्नी बोल रही है मम्मी धुआं बहुत तेज़ लग रहा है, इसको हटाइए आप। हवन जो की है ना इससे धुआं निकल रहा है। धुआं नहीं निकल रहा है, वही हवन का धुआं है, लेकिन फिर भी हाँ लग रहा है थोड़ा थोड़ा। जैसे बैठे हैं तो नहीं लग रहा है, खड़े होने पे धुआं लग रहा है। तो मिन्नी बस बार बार अभी लेट जा रही है, फिर बोल रही है मुझे नहीं मुझे नहीं जगना है, मैं वो सोती ही रहूँगी। और इधर ना मिश्रा जी पूजा कर रहे हैं तो लाइट ही चली गई। हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का, तो लाइट ही चली गई है। और आइए मैं चलती हूँ किचन में। आज मैं बनाऊँगी बथुआ की सब्ज़ी और उसके साथ पराठा बनाऊँगी। तो आइए आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको मैं पहले ही धो के रख दी हूँ एक कपड़े में रख करके कि जिससे पानी अच्छे से ना इसका एकदम पानी सूख जाए, तो फिर काटूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो पूरा हाथ में चिपकता है। और इधर मैं सब्जी वब्जी काट ली और आ गई हूँ किचन में। मेरा ना एक दिन मिन्नी लाइटर को नहला दी, बोली मम्मी लाइटर बहुत गंदा है, लाइए मैं धो देती हूँ। तो मुझे लगा कि ऐसे ही पोंछ रही है, लेकिन वो बाल्टी में पानी निकाल करके उसमें डाल दी तो जला ही नहीं। तो रोज़ माचिस से ही जलाना पड़ता है। रोज़ बोलती हूँ ले आने के लिए लेकिन भूल जाते हैं आते टाइम। तो वही यही चल रहा है। और इधर मैं ना सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ। मैं इसको ना बथुआ या पालक की जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो फिर सब्ज़ी जो भी होती है फ्राई करने के बाद ऊपर से ऐसे डाल करके, पालक हो या बथुआ हो या तो फिर ये मेथी का सब्ज़ी हो, जब भी मैं बनाती हूँ तो इसको मैं ऊपर ऐसे रख देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक, थोड़ा मसाला डाल करके ढक दूँगी। उसके बाद अपने से ही अच्छे से पक जाती है, पानी नहीं डालती हूँ ना। तो पहले ये डाल करके चलाती हूँ, मिला दो। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे सब्ज़ी, तो फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और ये देखिए एकदम बगैर पानी की सब्ज़ी मेरी बन के तैयार है। पानी थोड़ा सा भी मैं नहीं डाली हूँ, एकदम अच्छी बन के तैयार है। और आलू मेरी पक भी गई है और अच्छा है। नहीं तो अजीब तरह हो जाता है, जैसे उसमें डाल करके चला दूँ ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, अजीब तरह सब्ज़ी हो जाती है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाती हैं, तो फिर मैं भी ट्राई करूँगी।
और ये देखिए आप लोग, अभी ना मिन्नी भी रोटी बनाएगी। ये देखिए मिन्नी भी रोटी बना रही है। बोल रही है मम्मी अब आप पूरा रोटी बना लिए, मैं अपने लिए रोटी नहीं बनाऊंगी क्या, मैं नहीं खाऊंगी क्या, मैं अपने हाथ से रोटी बनाऊंगी अपने लिए। वही अपने लिए रोटी बना रही है। कुर्सी पे खड़ी होकर के, कुर्सी ले आ करके रखी है, अपने से कुर्सी रख के फिर उस पर खड़ी होकर रोटी बना रही है। देखिए पढ़ने के लिए इसको बोलो ना तो पढ़ने के लिए नहीं बैठती है। शाम को जब मैं खाना बनाने जाऊंगी तो पहले ही मम्मी खाना बन गया कि नहीं अभी बनाया। जब पढ़ने बैठेगी ना तो फिर मम्मी जल्दी खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मम्मी जल्दी खाना बनाओ। जब तक मतलब खाना बन के तैयार नहीं होगा तब तक। और पढ़ने लिए बैठी जब रहेगी ना तो एक भी बार बोलूँगी मम्मी खाना बन गया है तो तुरंत उठ के भाग के आएगी। और सुबह दोपहर में जब भी मैं बोलूँगी खाना खाने के लिए नहीं आएगी। लेकिन शाम को अगर पढ़ रही है तो अगर बुलाऊँ मम्मी खाना बन गया है चलो खाना खा लो, तो तुरंत उठ के भाग करके आएगी कि अब खाना खाना है। पढ़ने से मतलब इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने से बड़ा डरती है, पता नहीं क्यों इसका मन नहीं लगता पढ़ने में। तो दोस्तों मेरा खाना बन के तैयार है और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो मैंने लास्ट में सोचा कि थोड़ा सा ना दाल चावल भी बना लेती हूँ, तो थोड़ा सा मैं लास्ट में दाल चावल भी बना ली हूँ, थोड़ा थोड़ा चावल भी हो जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं अब खाना खाने और मिलते हैं आप लोगों से फिर से खाना खाने के बाद। तो यहाँ हम लोगों का खाना वाना हो गया है और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। और ये ना मेरा बाथरूम जो है ना बहुत छोटा है, तो कपड़ा धोने में और बर्तन धोने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। बर्तन धोने में एडजस्ट नहीं हो पाता है, लेकिन फिर क्या करूँ, फिर भी एडजस्ट करना होता है। भाड़े के रूम में रहना और पता नहीं कब होगा अपना खुद का घर रहने के लिए, कब होगा भगवान ही जाने। लेकिन हम लोगों को तो लग रहा है कि इतनी जल्दी तो होने वाला है नहीं, क्योंकि भाड़े के रूम में ही रहना है। पता नहीं कब तक रहेंगे हम लोग यहाँ। बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही बाथरूम लैट्रिन की है और कुछ नहीं है बाकी। और उसके बाद मैं कपड़ा धो के सुबह ही रख दी थी, नहाने के पहले ही कपड़ा मैं धो के रख देती हूँ, नहीं तो फिर ना बाद में धोती हूँ तो पूरा तरह भीग जाती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह ही धो के कपड़ा रख दी थी। तो नाश्ता पानी होने के बाद हम लोग आए हैं छत पे, ये कपड़ा डाल दूँ सूखने के लिए। और इतना तेज़ हवा चल रहा है ना बाहर छत पे कि क्या बताऊँ, आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है कि पूरा कपड़ा गिर ही जाएगा पूरा कपड़ा। और धूप भी बहुत कम हुई है, लेकिन हवा चल रहा है बहुत तेज़, ठंडी है हल्का हल्का, धूप नहीं है। तो मैं आई हुई हूँ छत पे इधर कपड़ा डालने के लिए, और मेरे साथ मिन्नी भी आई है। मैं अगर छत पे जाऊँगी तो छत पे आएगी, नीचे जाऊँगी तो नीचे जाएगी, यही इसका काम है। बस हो गया। पढ़ने के लिए बोलो तो फिर बहुत मशक्क़त करना पड़ता है इसको पढ़ने बैठाने के लिए। बहुत ये करूँगी मिन्नी, वो करूँगी, ऐसा जंगू आएगा। एक जंगू पता नहीं क्या है जंगू। पहले से जब छोटी थी ना तभी हम लोग इसको जंगू के नाम से डराते थे, तो बस जंगू के नाम से डरती है कि जंगू आएगा उठा ले जाएगा, पढ़ूंगी नहीं, खाना नहीं खाऊंगी तो जंगू आएगा उठा ले जाएगा, और गंदी बात करूँगी कुछ भी तो जंगू आ जाएगा, तो जंगू के नाम से बहुत डरती है। तो बस जब जंगू के लिए बोलूँगी ना तभी माने कि जंगू के लिए यहाँ जंगू आ जाएगा, बदमाशी नहीं करना है, खाना खा लेती है, और तो तभी पढ़ने बैठेगी कि हाँ जंगू आ जाएगा, पढ़ूंगी नहीं ना तो जंगू आ जाएगा। रात में ना जो सियार नहीं होते हैं वो बोलते हैं ना, तो पापा क्या बोल रहा है, लगता है ना जंगू आ गया है, बच्चों की सूंघ उसको आ गई है, आ गया है जंगू, और बोल रहा है, लग रहा है किसी बच्चे को ले जाए। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4:30 और मैं वापस से फिर से आ गई हूँ किचन में, और मैं जा रही हूँ पोहा बनाने। तो मैंने आलू मटर जो भी है वे मेरे पास सब्ज़ी है वो मैं काट कर के पहले से ही रखी हुई थी। तो मैं हम लोग सुबह का ना 11 बजे का खाना खाई थी, तो बड़ा मतलब भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा कि पोहा बना लेती हूँ, पोहा भी हम लोग खा लेंगे। अभी 4:30 बज रहे हैं। मिनी को बीच में कुछ खिला दिया था, केला था और दूध था थोड़ा, वो भी खिला दिया था, सेब था वो खा ली थी। तो खाना नहीं खाई, बोली मुझे खाना नहीं खाना है। वैसे भी खाना खाने में बड़ा नौटंकी करती है, बहुत उसके साथ मशक्क़त करना पड़ता है तब जाके खाना खाती है। तो मैंने सोचा कि बस यही खा लेगी, वैसे भी केला गद्द करता है, खा लो। और उसके बाद पेट भी उसका बीच में थोड़ा तबीयत ख़राब था, तो
डॉक्टर ने दूध पीने के लिए मना भी किया था, तो मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया कि ज़्यादा खा लेगी कहीं फिर परेशान ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। वैसे भी 4:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पोहा बना लेते हैं, पोहा खा लेंगे, तब तक फिर रात हो जाएगी। फिर रात के खाने के लिए करना पड़ेगा। दिन भर ना, संडे को दिन भर काम और दिन भर खाना, यही बस होता है और कुछ नहीं होता है। सबका ड्यूटी जो नौकरी वाले हैं सबको तो छुट्टी होती है संडे को, लेकिन हम लोगों को ना, औरतों को कभी भी छुट्टी नहीं होती, ना तो संडे और ना तो अदर दिन, कि एक दिन औरतों के लिए भी छुट्टी का दिन बनाया जाए ना, ये नहीं है। एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, घर पे रहेंगे, ये करना है, वो करना है, चाय बनाओ, इतनी कॉफ़ी बनाओ, फिर कुछ खाने के लिए भूख लगी है, ये सब डिमांड होती रहती हैं छोटे छोटे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जो इससे कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो सबसे पहले आप लोग देख सकते। तो दोस्तों, मेरा पोहा बन के तैयार हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं पोहा खाने। तो प्लीज़ जिसको जिसको भी पोहा खाना हो जल्दी जल्दी आ जाइए। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, पोहा बन के तैयार है। प्लीज़ आ जाइए, जल्दी जल्दी खा लीजिए। हम लोग भी जा रहे हैं पोहा खाने, जल्दी आ जाइए आप लोग।